हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन सिंह। वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको दुआसू के यूजी काउंसलिंग के लिए। 4 यूजी में 4 कोर्सेज होते हैं। पहला हम बात करते हैं बीबीएससी ऑब्वियसली, फिर दूसरा आता है बायोटेक, फिर डेयरी एंड फीस। ये 4 कोर्सेज की काउंसलिंग साथ में होती है। इसमें कुछ मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन भी दूंगा, अगर वो सुनते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 4 कोर्सेज साथ में होती हैं। अगर आपकी रैंक थोड़ी डाउन है, अगर आपको बीबीएससी नहीं मिल रहा है, अगर ये मिल रहा है जैसे डेयरी फीस आपको लेना है, तब भी आप 30 को ही जाएंगे। आपकी रैंक डजंट मैटर कितनी है, अगर राउंड 1 में एलिजिबल हैं आप। राउंड 1 सिर्फ एक दिन ही होगा, राउंड 1 2 दिन होता है। राउंड 1 30 को भी होगा, राउंड 1 31 को भी होगा। हाँ, जो बच्चे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है प्लीज वो ना जाएं, कोई मतलब नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना काउंसलिंग होगी। उनके लिए नई वैकेंसीज आएंगी, ना कहीं सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी। सीट मैट्रिक्स पे अलग से आपका रैंक रिलीज होगी, इस रैंक से इस रैंक तक बुलाया जाएगा। उसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तभी आप वहां जा सकते हैं। अगर आपकी रैंक जैसे मेरी 141 रैंक में है, मेरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करता हूँ, मेरी 141 रैंक है या फिर 250 रैंक है, फिर 500 रैंक है, डजंट मैटर, मैं राउंड 1 के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि राउंड 1 में 1 से 140 तक बुलाया गया है, तो मैं एलिजिबल हूं ही नहीं। तो मुझे वेट करना पड़ेगा राउंड 2 का, कि राउंड 2 में कितने से कितने तक बुलाया गया है। तो ये है। फिलहाल हम बात करते हैं काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। तो मैं आपको जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको। पहला, काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म। काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे भरना है। ध्यान से भरिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं काउंसलिंग के एप्लीकेशन फॉर्म में। वो गलती करेंगे तो हो सकता है एडमिशन रुक जाए, कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि आपको ध्यान से भरना है। ठीक है। दूसरा काउंसलिंग एप्लीकेशन फॉर्म हो गई। दूसरा 10 का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया। टोटल कितने हो गए? एक एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, दो ये 4, 5 डॉक्यूमेंट आपके हो गए टोटल फिलहाल के लिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? अगर आप अभी पास आउट है तो आपके पास होगा 6 महीने पुराना ही होना चाहिए। मतलब अगर आप 1 साल 2 साल 4 साल तैयारी कर रहे हैं, आपका फोर्थ सर्टिफिकेट है तो वो इनएलिजिबल है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीना पुराना ही होना चाहिए। अगर वो 6 महीना से ज्यादा पुराना है तो आप प्लीज बनवाएं। जहां से कॉलेज से पढ़े हैं, पास आउट है, वहां से जाके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिर से री इशू करा लें। ठीक है। ये कितने हो गए आपके? 6 डॉक्यूमेंट हमने बात कर लिए। आधार कार्ड, ये तो भाई आपको पता ही, आधार कार्ड बिना कुछ होने वाला है नहीं, तो आधार कार्ड तो है ही। तो 7 हो गए। साथ में ही 6 पासपोर्ट साइज फोटो। 6 पासपोर्ट साइज फोटो रखने हैं, मिनिमम रखने हैं। 8 रखें तो वेल एंड गुड, लेकिन 6 तो मिनिमम ही रखने हैं। तो फोटो हटा देते हैं कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भाई नीड है आपकी। तो 7 फिलहाल है। रिजल्ट, यूजी का रिजल्ट प्रिंट आउट करा लेना चाहिए आपको। कलर प्रिंट आउट या फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रिंट आउट करा सकते हैं, लेकिन रिजल्ट होना चाहिए आपका। 7 हुआ था, 8 हो गया। 8 9वां क्या है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट में जो सीबीएसई बोर्ड देता है, यूपी बोर्ड नहीं देता। सीबीएसई बोर्ड के जितने स्टूडेंट्स हैं, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक ही बार इश्यू होती है, वो आपके पास होगा, वो लेके जानी है। 9 हो गया। 10वां बात करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, ये मस्ट है। जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है या सब कैटेगरी रिजर्वेशन है, मतलब आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल है, ईडब्ल्यूएस में है, कोई भी सर्टिफिकेट है ना। साथ में अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड है, एनआरआई हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। साथ में गैप सर्टिफिकेट मस्ट है, गैप सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। साथ में ही डोमिसाइल, मतलब आप निवासी यूपी के तो हैं, उसका आपको होना चाहिए डोमिसाइल। साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका परफॉर्मा प्रिंट करा ले जाना है, वो वही बनेगा, बस प्रिंट करा ले जाना है आपको। साथ में ही अगर ए आर आर्म फोर्सेड है, एनआरआई है, वो है, तो उसके सर्टिफिकेट मैंने बताया, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट वो तो होना ही चाहिए। आय आय मतलब आपका इनकम सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, मस्ट है। जो मैं बता रहा हूँ इसमें से मस्ट क्या है? मस्ट मतलब जहां मैंने मस्ट बोला है, मैं एक बार फिर बोलूंगा मस्ट क्या है, वो तो होना ही चाहिए। फिजिकल हैंडीकैप है तो वो भी आपको रखना ही होगा, मस्ट है। क्या क्या मस्ट है? 10-12 मस्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट है। आधार कार्ड भाई आप ले ही जाएंगे। रिजल्ट मस्ट है, क्योंकि माइग्रेशन मस्ट है, कास्ट मस्ट है, गैप, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जितने बताया सभी मस्ट है। अगर इसमें से एक आध डॉक्यूमेंट की, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट प्रिंट नहीं करा तो वहाँ प्रिंट करा सकते हैं। छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एक दो रह गए हैं, 10 का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो बाद में सबमिट हो सकता है वो। लेकिन के लिए बड़े बड़े डॉक्यूमेंट जो है, जैसे डोमिसाइल, आय, जाति, निवास, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए। गैप सर्टिफिकेट है, या फिर मैं बात करता हूँ रिजल्ट आपका है, तो वो सब में गलती नहीं होनी चाहिए। साथ में ही इसके अलावा एनेक्सर, एनेक्सर जी, जीए, जीबी और जीएच, बिल्ली रो रही है उसको इग्नोर कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, पालतू किसी और की बिल्ली है, आई कुडंट डू एनीथिंग। तो ये जो 4 स्टैम्प पेपर बनवाने हैं 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, तहसील या फिर तहसील के अलावा आपको कचहरी पे भी बन जाएगा। तहसील या कचहरी पे जाएंगे, आपको थोड़ा सा टाइपराइटर से टाइप करा लेंगे। वो परफॉर्मा जो है आपका ना, परफॉर्मा उसमें देंगे, वो 10 रुपए के स्टैम्प पेपर टाइप करेगा, नोटेटरी करेगा, स्टैम्प लगाएगा, आपको दे देगा। अब गैप सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है? 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जो गैप सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है उसको ही दे देना है, टाइप करके दे देगा। ये आपका हो गया।
तो इसमें 3 तरह के मैंने डॉक्यूमेंट बताए। पहला क्या है भैया, जो आपको कॉलेज देता है, स्कूल देता है, ठीक है, स्कूल देता है। दूसरा, कॉलेज क्या दिया है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, रिजल्ट दिया है, ठीक है। पहला हो गया कॉलेज देता है, स्कूल मतलब जो आपको 12th जहाँ पढ़े थे वो दे रहा है, माइग्रेशन, 10th का सर्टिफिकेट, टीसी, ये सब जो है, टीसी उसी वो तो वही देगा ना भाई। तो ये सब कॉलेज स्कूल दे रहा है। साथ में कॉलेज क्या दे रहा है आपको, रिजल्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, ये चीज दे रहा है। साथ में तहसील से क्या उठाना है, जो आपका एनेक्सर 4-5 है वो उठाने हैं, और गैप सर्टिफिकेट उठाना है, जाति आय निवास वहां उठाना है। ये हो गए टोटल डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं। कितना खर्चा लगेगा काउंसलिंग में, अगर आप जा रहे हैं तो मानता हूँ आप थोड़े दूर रहने वाले हैं या कहीं रहने वाले हैं, तो 500 जाने आने का ट्रेवल हुआ, 1000 रुपये उसके हो गए। अगर आप फर्स्ट डे आपको काउंसलिंग हो जाती है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं होती तो आपको एक दिन रुकना पड़ेगा। रुकने के लिए भाई बाहर व्यवस्था कॉलेज वाला जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बाहर रुकना पड़ेगा आपको। बाहर रुकेंगे तो खर्चा लगेगा 1000-1200 रुपये, उसमें खाने पीने रहने में वो लगेगा। साथ में जितने डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करा रहे हैं उसमें भी 1000-1200 रुपये आपको कम से कम लगने वाला है, और जाने आने में तो कुल मिला जुला के 3000 से 4000 रुपये आपका खर्चा लगेगा। अगर आप काउंसलिंग में एलिजिबल हो और जा रहे हैं, डजेंट मैटर आपको कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आपके इतने रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। हाँ, अगर इसके अलावा आपको कॉलेज मिलता है तो आपके साथ फीस कैरी करनी है। वो फीस ऑनलाइन भी हो सकती है, वो डीडी फॉर्म में हो सकती है, वो कैश भी हो सकती है, किसी फॉर्म में चलेगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियो। थैंक यू।